हर हर महादेव दोस्तों, भारत के 12 पावन ज्योतिर्लिंगों में से एक महाराष्ट्र की पावन भूमि पर स्थित श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आज मैं आपको लेकर आया हूँ। आपको बता दूं कि पूरे भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 3 ज्योतिर्लिंग अकेले हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक का त्र्यंबकेश्वर, पुणे का भीमाशंकर और यह पावन घृष्णेश्वर महादेव। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी सावन का महीना चल रहा है, जिसकी वजह से भगवान शिव के मंदिरों में आपको भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे, यहाँ पर घृष्णेश्वर भगवान के दर्शन कैसे करे, इस स्थान पर रुकने की, खाने पीने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे सफर में कितना खर्चा आएगा। अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए फिर आज के इस पावन सफर की शुरुआत करते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि स्थित है छत्रपति संभाजीनगर यानी कि पहले के औरंगाबाद शहर में। अगर आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो किसी भी नजदीकी शहर से आपको छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन तक आना होगा। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, जो आपको 30 से 40 रुपए में सेंट्रल बस स्टॉप तक छोड़ देगा। वहाँ पर आपको वेरूर जाने वाली बस आसानी से मिल जाएगी, जो कि हर आधे घंटे में इस बस स्टॉप से वेरूर की तरफ चलती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग छत्रपति संभाजीनगर शहर से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और बस का किराया भी काफी कम है। या फिर आप सिटी बस का पास निकाल सकते हैं, जो कि मात्र 120 रुपए है, जिससे आप पूरे शहर में 24 घंटे सफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप शहर की प्राइवेट टैक्सी या ऑटो भी बुक कर सकते हैं। अगर आप खुद की गाड़ी या बाइक लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शहर के क्रांति चौक पर आना होगा। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद आप शहर के बाबा पेट्रोल पंप चौक के पास पहुंच जाएंगे। उस चौक से आपको सीधा पुणे हाईवे की तरफ जाना है। थोड़ा आगे आने के बाद आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देगा, जिसके ठीक सामने एक टी पॉइंट है जिसका नाम है शहीद स्तंभ। वहां से राइट टर्न लेके आपको सीधा आगे जाना है। थोड़ी देर बाद आपको फिर से एक बोर्ड दिखाई देगा, जिस पर आप एलोरा जाने के लिए डायरेक्शन देख सकते हैं। वहां से फिर एक बार आपको राइट टर्न लेना है और सीधा आगे जाना है। उसी रास्ते में आगे आने के बाद आप दौलताबाद गांव में पहुंच जाएंगे, जहां पर हजारों साल पुराना देवगिरी किला है। उसकी जानकारी हम किसी और वीडियो में देखते हैं। पूरे सफर में आपको यहाँ का खूबसूरत नेचर और यहाँ के बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे वेरूर गांव में, जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलोरा केव्स भी देखने को मिलती है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आपको 3-4 किलोमीटर और थोड़ा आगे जाना है। अगर आप बस लेकर आ रहे हैं तो बस आपको सीधा घृष्णेश्वर मंदिर के पास पहुंचा देगी। तो अब जानेंगे कि यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पर रुकने की व्यवस्था क्या है। मंदिर के आसपास 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर की दूरी पर रुकने के लिए यहाँ आपको कई विकल्प मिल जाएंगे। मंदिर के बिल्कुल पास कई भक्त निवास और धर्मशालाएं हैं, जहाँ बहुत कम खर्चे में आप रुक सकते हैं। जहाँ पर आपको 500 से 600 रुपए तक नॉन एसी रूम और 900 से 1000 रुपए तक एसी रूम मिल जाएंगे। मेरा सुझाव है कि सुबह जल्दी दर्शन हो, इसके लिए आप मंदिर के आसपास ही रुके, जिससे आपका बहुत ही कम समय में दर्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि खाने पीने की क्या सुविधा है। मंदिर परिसर के बाहर ही आपको खाने पीने की कई छोटी बड़ी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको गरम पोहा, मिसल पाव, थाली पीठ जैसे महाराष्ट्रीय नाश्ते का स्वाद जरूर लेना चाहिए। साथ ही आपको लंच करने के लिए यहाँ पे होटल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको 100 से लेके 200 रुपए तक थाली मिल जाएंगी। तो चलिए फिर अब हम मंदिर की ओर दर्शन के लिए चलते हैं। तो दर्शन के पहले हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की निर्माण कथा अत्यंत भक्तिमय और हृदय स्पर्शी है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अंतिम यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी पौराणिक कथा घुष्मा नामक परम शिव भक्त से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत यानी दौलताबाद के पास सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था।
उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा भगवान शिव की एक अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती थी और पासी के तालाब में उसका विसर्जन कर देती थी। तो भगवान शिव की कृपा से घुष्मा को एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसकी वजह से सब लोग घुष्मा पर बहुत प्यार जता रहे थे। यह देखकर उसकी बड़ी बहन सुदेहा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे ऐसा लगा कि घुष्मा का मान सम्मान बढ़ गया है और उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ईर्ष्या के वश में होकर एक रात सुदेहा ने घुष्मा के सोते पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया, जहाँ पर घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। अगले दिन जब यह घटना सबको पता चल गई तो पूरा परिवार शोक विलाप करने लगा। लेकिन उसकी माँ होने के बावजूद भी घुष्मा विचलित नहीं हुई। उसने कहा, जिसने मुझे पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा। तो वह हमेशा की तरह शिव का नाम जप करते हुए तालाब के किनारे गई और शिवलिंग का विसर्जन करने लगी। तभी उसी समय भगवान शिव साक्षात में प्रकट हुए और उन्होंने सुदेहा को दंड देने के लिए त्रिशूल उठाया। लेकिन दयालु घुष्मा ने हाथ जोड़कर महादेव जी से विनती की कि वे अपनी बड़ी बहन को क्षमा कर दें। घुष्मा की इस निस्वार्थ भक्ति को प्रसन्न होकर महादेव ने उसको वरदान मांगने को कहा। तो घुष्मा ने प्रसन्न होकर कहा, लोक कल्याण के लिए आप सदा यहाँ पर निवास करें। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वही शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। तो यह ज्योतिर्लिंग घुष्मा की अटूट भक्ति के कारण प्रकट हुआ था, तो इसलिए इसका नाम घृष्णेश्वर पड़ा। अभी आप ये जो भव्य और पावन ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। इस मंदिर में दर्शन के दौरान मोबाइल फोन्स और कैमरा अलाउ नहीं है। तो मंदिर में दर्शन के लिए जाने से पहले आपको मोबाइल फोन बाहर ही निकाल कर रखने पड़ते हैं, जो कि 10 रुपए पर मोबाइल चार्ज देकर आपका मोबाइल सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप सावन या महाशिवरात्रि के महीने में यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो भक्तों की भीड़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। दर्शन के लिए जाते समय याद रखें कि पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए ऊपर के वस्त्र जो भी टी शर्ट और बनियान निकालना पड़ता है। यह एक बेहद ही अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम सुबह के वक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आए थे तो हमारा दर्शन 1 घंटे में पूरा हो गया। मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हमें अंदर के वीडियोस नहीं मिले। इसीलिए वीडियो में हम आपको बाहर से ही इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से वंश की वृद्धि होती है और सभी पापों का नाश होता है। जैसे ही आपका मंदिर में दर्शन पूरा हो जाता है तो मंदिर के आसपास जो भी छोटी मोटी दुकानें हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने लिए या घर के लिए कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। और वीडियो के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूरे सफर में आपको कुल कितना खर्चा होगा, इसकी पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। अगर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, 12वें ज्योतिर्लिंग का यह दर्शन आपको कैसा लगा? यहाँ की शांति और महादेव जी का आशीर्वाद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर इस यात्रा के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और महादेव जी के भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और हमारे आने वाले नए वीडियोज के सफर की जानकारी और उसके वीडियोज आपको मिलते रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए हर हर महादेव।